14 जून 2020 एक ऐसा दिन जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। एक ऐसा दिन जिसने करोड़ों लोगों के दिल तोड़ दिए। सुबह की खबर आई कि बॉलीवुड का एक सितारा हमेशा के लिए सो गया, लेकिन ये सिर्फ एक एक्टर की मौत नहीं थी, ये एक सपने की मौत थी, एक संघर्ष की मौत थी, एक ऐसी सच्चाई की मौत थी जो आज तक सामने नहीं आई। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कौन थे। पटना की गलियों से बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक का सफर। लेकिन ये सफर इतना सीधा नहीं था जितना दिखता है। इस सफर में छुपे हैं राज, छिपे हैं धोखे, छुपा है दर्द और सबसे बड़ी बात, छिपा है वो सच जो शायद कभी सामने ना आए। क्या ये सच में सुसाइड थी या फिर कुछ और? बॉलीवुड के अंदर क्या चलता है जो कैमराज में नहीं दिखता? क्यों एक सक्सेसफुल एक्टर को अपनी जान लेनी पड़ी या फिर ली गई? आज मैं आपको बताऊंगा सुशांत की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर उनकी मिस्टीरियस डेथ तक। हर वो बात जो मीडिया में नहीं आई, हर वो राज जो फाइल्स में बंद है और हर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो आज भी लोगों के दिमाग में घूमती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपको शॉक करेगी, आपको रुलाएगी और शायद आपको गुस्सा भी दिलाएगी। क्योंकि सुशांत की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है इस दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की असली कहानी। 21 जनवरी 1986 बिहार की राजधानी पटना में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा गया सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि ये लड़का एक दिन करोड़ों लोगों के दिल में बस जाएगा और फिर एक दिन करोड़ों लोगों के दिल तोड़ेगा। सुशांत के पापा का नाम था कृष्ण कुमार सिंह, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सीधा साधा आदमी जो मेहनत से अपने परिवार को पाल रहा था। घर की मालकिन थी उषा सिंह, सुशांत की माँ। 4 बहनें थी सुशांत की, सब बड़ी, मतलब सुशांत थे घर के लाडले, सबसे छोटे, सबकी आंखों का तारा। फाइनेंशियल कंडीशन देखो, बहुत अमीर नहीं थे लेकिन कोई कमी भी नहीं थी। गवर्नमेंट सर्वेंट का घर था, इज्जतदार घर था, खाना अच्छा मिलता था, कपड़े अच्छे मिलते थे, पढ़ाई का खर्चा हो जाता था। एक कंफर्टेबल मिडिल क्लास लाइफ थी। लेकिन सुशांत के सपने कंफर्टेबल नहीं थे, उनके सपने आसमान से भी ऊपर थे। स्कूल लाइफ भाई यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पहले पटना में सेंट कैरेंस हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन सुशांत सिर्फ एक आम स्टूडेंट नहीं थे। ये बच्चा अलग था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, सुशांत स्टार्स देख रहे होते थे। जब बाकी बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे होते थे, सुशांत फिजिक्स की बुक्स पढ़ रहे होते थे। और फिर फैमिली शिफ्ट हुई दिल्ली। वहाँ एडमिशन हुआ कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में और यहाँ पे सुशांत ने अपना टैलेंट दिखाना शुरू किया। साइंस ओलंपियाड ऑल इंडिया लेवल पे 7th रैंक। सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 6 लोग उनसे आगे। फिजिक्स में इतना शार्प दिमाग कि टीचर्स भी हैरान थे। लेकिन एक बात थी जो सुशांत को सबसे अलग बनाती थी। ये लड़का सपने देखता था, बड़े सपने। रात को छत पे जाके दूरबीन से स्टार्स देखता था, प्लैनेट्स देखता था। और सोचो, सपना था इसका नासा जाने का। हाँ, नासा, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था ये लड़का। लेकिन फिर आया वो काला दिन। सुशांत की उम्र थी सिर्फ 16 साल, 10 क्लास में थे और एक दिन माँ चली गई हमेशा के लिए। कैंसर ने ले गई उन्हें। सोचो, एक 16 साल का लड़का जिसके सपने इतने बड़े हैं, जिसकी माँ उसे हर रोज मोटिवेट करती है, और अचानक वो माँ ही नहीं रही। ये ट्रेजेडी ने सुशांत को तोड़ दिया अंदर से। वो स्माइल करते थे बाहर से, लेकिन अंदर एक घाव था जो कभी भरा नहीं। शायद इसलिए वो हमेशा अपनी बहनों से इतना अटैच रहे। माँ की कमी, वो कमी उन्होंने जिंदगी भर महसूस की। लेकिन सुशांत ने हार नहीं मानी, पढ़ाई जारी रखी और फिर आई वो बड़ी न्यूज, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पापा बहुत खुश थे, बहनें खुश थी। सब सोचते थे हमारा सुशांत इंजीनियर बनेगा, अच्छी नौकरी करेगा, सेटल हो जाएगा। कॉलेज लाइफ भी कमाल थी। 4th ईयर तक सब ठीक चल रहा था, अच्छे मार्क्स आ रहे थे, टीचर्स खुश थे, फ्यूचर सिक्योर लग रहा था। लेकिन सुशांत के दिल में एक और जुनून पलना शुरू हो गया था। डांसिंग, एक्टिंग, स्टेज, लाइट्स, तालियां, ये सब चीजों ने सुशांत को अपनी तरफ खींचा। कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते थे और जब स्टेज पे जाते थे कुछ अलग ही फील होता था। इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ते वक्त जो एक्साइटमेंट नहीं मिलती थी, वो स्टेज पे मिल रही थी। और फिर सुशांत ने वो डिसीजन लिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। 4th ईयर में जब सिर्फ 1 साल बाकी था डिग्री कंप्लीट करने में, उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। इंजीनियरिंग छोड़ने का फैसला। और क्यों? एक्टिंग के लिए, मुंबई जाने के लिए। पापा गुस्सा हो गए, बहनें परेशान हो गई। पागल हो गया है क्या? 1 साल बाकी है, डिग्री कंप्लीट कर ले, इंजीनियर बन जा, फिर जो करना है कर लेना। लेकिन सुशांत ने नहीं सुना। उन्होंने कहा, अगर अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है। और ऐसे 21-22 साल का एक लड़का इंजीनियरिंग छोड़कर, पैसे के बिना, किसी जानकारी के बिना, सिर्फ अपने सपने लेकर निकल पड़ा मुंबई, सपनों की नगरी। लेकिन जो वो नहीं जानता था, ये नगरी सपने दिखाती जरूर है लेकिन तोड़ भी देती है। मुंबई, सपनों की नगरी। लेकिन सुशांत के लिए ये नगरी पहले एक डरावना सपना बनी। 2006 एक छोटा सा बैग, थोड़े से पैसे और बहुत सारे सपने लेकर ये दिल्ली का लड़का उतर गया मुंबई में। पहला सवाल, रहना कहाँ है? कोई रिलेटिव नहीं, कोई दोस्त नहीं। एक्टर्स बनने वाले हजारों लड़के लड़कियों की तरह सुशांत ने भी एक छोटा सा रूम किराए पे लिया। शेयरिंग अकोमोडेशन, 3-4 लोग एक रूम में। गरम मुंबई, छोटा कमरा, कोई प्राइवेसी नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी सुशांत को, उन्हें बस एक चांस चाहिए था। लेकिन चांस मिलता कहाँ से? पापा से रिश्ते ऑलरेडी खराब थे, वो पैसे भी नहीं भेज रहे थे सपोर्ट के लिए। पापा का कहना था, तूने अपनी
अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग छोड़ी, अब अपनी मर्जी से जीना सीख। सुशांत अकेले थे, बिल्कुल अकेले। खाना का जुगाड़ कभी सिर्फ एक टाइम, कभी 2 टाइम। बजट टाइट था, ड्रीम्स बड़े थे, लेकिन वॉलेट खाली था। और ये मुंबई, ये शहर मेहनत तो मांगता है, साथ में लक भी मांगता है, और लक वो तो किस्मत की बात है। फिर सुशांत को मिला एक ओपनिंग, शामक दावनी डांस एकेडमी, बैकग्राउंड डांसर की जॉब। हाँ, बैकग्राउंड डांसर मतलब वो लोग जो स्टेज के पीछे नाचते हैं, जिन्हें कोई देखता भी नहीं। लेकिन सुशांत के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। कम से कम कुछ तो काम मिला, कम से कम स्टेज से तो जुड़े। कॉमनवेल्थ गेम्स 2006, अवार्ड शोज, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बड़े बड़े स्टार्स के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे सुशांत। लेकिन कोई पहचानता नहीं था उन्हें। सबकी नजर उस लीड डांसर पे होती थी, उस परफॉर्मिंग स्टार पे होती थी। बैकग्राउंड में नाचने वाले, उन्हें कौन देखता है। रात को जब घर जाते थे तो अकेला महसूस होता था। फोन पे कभी कभी बहनों से बात हो जाती थी, वो पूछती कब वापस आ रहे हो, और सुशांत कहते जब कुछ बन जाऊंगा तब। लेकिन बनने में टाइम लगता है, और उस टाइम में डिप्रेशन ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी। लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, क्या सच में मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, ये सवाल रात को नींद नहीं आने देते थे। फिर सुशांत ने सोचा सिर्फ डांसिंग से नहीं होगा, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और इसीलिए ज्वाइन किया बैरी जॉन्स एक्टिंग स्टूडियो। हाँ, वो बैरी जॉन जो शाहरुख खान को भी ट्रेन कर चुके थे। थिएटर करना शुरू किया, महात्मा वर्सेस गांधी, एक युग अनेक आवाज, स्मॉल रोल्स, नो मनी, लेकिन पैशन अलाइव था। स्टेज पे जब लाइट्स ऑन होती थी, सब दुख भूल जाते थे सुशांत। उस वक्त बस वो कैरेक्टर होते थे, सुशांत नहीं। 2008 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2 साल, 3 साल, स्ट्रगल, रिजेक्शन, ऑडिशंस में जाना, आपकी हाइट ठीक नहीं है, आपका लुक मैच नहीं कर रहा, टीवी बैकग्राउंड है, फिल्म्स में नहीं चलेगा, हर जगह से रिजेक्शन। लेकिन फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, टेलीविजन। पहला शो किस देश में है मेरा दिल, 2008 में आया ये शो। सुशांत को मिला सपोर्टिंग रोल, कुछ खास नहीं था रोल, शो भी खास नहीं चला, लेकिन सुशांत को एक बात मिली, स्क्रीन प्रेजेंस, कैमरा के सामने आना, एक्टिंग करना। ये एक्सपीरियंस काम आने वाला था। और फिर 2009 में आया वो शो जो सुशांत की जिंदगी बदल देने वाला था, पवित्र रिश्ता। जी टीवी पे आने वाला ये शो एक गेम चेंजर था। सुशांत को मिला मानव देशमुख का रोल, एक सीधा साधा मिडिल क्लास लड़का, एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें हर आम आदमी अपने आप को देख सकता था। और सुशांत ने इस रोल को इतनी खूबसूरती से प्ले किया कि लोग मानव को नहीं, सुशांत को पसंद करने लगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हुई, सेट पे मिली उन्हें अंकिता लोखंडे, अर्चना का रोल कर रही थी वो। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो कमाल की थी ही, ऑफ स्क्रीन भी कुछ स्पेशल होने लगा। रिहर्सल्स के दौरान बात होती, शूटिंग के बाद डिनर पे जाते, धीरे धीरे दोस्ती हुई, और फिर प्यार हो गया। अंकिता और सुशांत सेट पे सबसे फेवरेट कपल, और रियल लाइफ में भी प्यार हो गया। देखो, ये सच में एक ब्यूटीफुल फेज था सुशांत के लाइफ में। करियर बन रहा था, सक्सेस मिल रही थी, और साथ में प्यार भी मिल गया था। पवित्र रिश्ता ने सुशांत को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। घर घर में लोग मानव को जानते थे, अवार्ड्स आने लगे, ITA अवार्ड, जी रिश्ते अवार्ड, लोग सड़कों पे पहचानने लगे, ऑटोग्राफ मांगने लगे। पापा भी थोड़ा प्राउड फील करने लगे थे। वो गुस्सा तो थे अभी भी इंजीनियरिंग छोड़ने का, लेकिन बेटा टीवी पे आ रहा था, फेमस हो रहा था, ये देखकर उन्हें भी खुशी हुई। और फिर आया झलक दिखला जा सीजन 4 का मौका। 2010 में डांस रियलिटी शो। सुशांत के लिए परफेक्ट था ये शो। एक्टिंग तो थी ही, डांसिंग भी उनकी स्ट्रेंथ थी, और शो में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। रनर अप बने, विनर नहीं बने, लेकिन ये शो ने उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी। लेकिन अब सुशांत के दिल में एक नई तड़प थी। टेलीविजन से उन्हें नाम मिल गया था, पहचान मिल गई थी, पैसे भी आने लगे थे, लेकिन वो बॉलीवुड जाना चाहते थे, बड़े पर्दे पे एक्टिंग करना चाहते थे। सिनेमा का सपना अभी भी अधूरा था। 2013 ये वो साल था जब सुशांत ने फैसला किया, अब टीवी छोड़ना होगा, बॉलीवुड जाना होगा। लेकिन ये डिसीजन इतना आसान नहीं था। टीवी पे स्टेडी इनकम थी, फेम था, सिक्योरिटी थी, फिल्म्स में कुछ पता नहीं। टीवी एक्टर को फिल्म्स में चांस देना बॉलीवुड वाले ये पसंद नहीं करते थे, लेकिन सुशांत ने रिस्क लिया, पवित्र रिश्ता छोड़ दी। सब शॉक थे, इतना सक्सेसफुल शो छोड़ रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लेकिन सुशांत की एक ही बात थी, अगर मैं अब नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। और यहाँ से शुरू हुई सुशांत की असली जर्नी, बॉलीवुड की जर्नी। लेकिन ये जर्नी इतनी कठिन थी कि सुशांत ने सोचा भी नहीं होगा। 2013 सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म काय पोचे, डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर। चेतन भगत की नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे बेस्ड थी ये फिल्म। सुशांत को मिला ईशान भट्ट का रोल। 3 दोस्त, सपने, दोस्ती, क्रिकेट एकेडमी, गुजरात राइट्स, एक इमोशनल और इंटेंस कहानी। और सुशांत ने अपना पूरा दिल झोंक दिया इस रोल में। फिल्म रिलीज हुई और भाई फिल्म हिट हो गई। क्रिटिक्स ने तारीफ की, ऑडियंस ने प्यार किया। सुशांत की एक्टिंग को सब ने नोटिस किया। अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस आए, बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। ये वो मोमेंट था जब बॉलीवुड ने पहली बार सीरियसली लिया सुशांत को। टीवी एक्टर का टैग थोड़ा फेड हुआ, अब वो एक फिल्म एक्टर बन चुके थे, लेकिन अभी भी एक आउटसाइडर थे। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कैंप नहीं, बस टैलेंट था। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट से बॉलीवुड में काम चलता है? उसी साल आई शुद्ध देसी रोमांस, परिणीति चोपड़ा के साथ, एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी। यशराज फिल्म्स की प्रोडक्शन थी। फिल्म मॉडरेट रही, लेकिन सुशांत की परफॉर्मेंस को फिर से अप्रिशिएट किया गया। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न शुरू हुआ। सुशांत की फिल्म्स या तो बहुत अच्छी होती थी या फ्लॉप।
बेच का कोई रास्ता नहीं था और हर फिल्म के बाद एक क्वेश्चन था, अगली फिल्म कैसी होगी। 2014 में आई पीके, आमिर खान की फिल्म, ब्लॉकबस्टर, लेकिन सुशांत का रोल छोटा था, सपोर्टिंग रोल, लिमिटेड स्क्रीन टाइम, लेकिन फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि सुशांत की विजिबिलिटी बढ़ गई। फिर आई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी 2015 में, पीरियड डिटेक्टिव थ्रिलर, बहुत अंडररेटेड फिल्म, क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया। सुशांत की एक्टिंग जबरदस्त थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप, ऑडियंसेस ने सपोर्ट नहीं किया। ये चीज सुशांत को समझ आ गई, बॉलीवुड में सिर्फ अच्छी एक्टिंग से काम नहीं चलता, मार्केटिंग चाहिए, पीआर चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, और ये सब सुशांत के पास नहीं था। लेकिन फिर आया वो गोल्डन चांस, MS धोनी की बायोपिक, MSD दी अनटोल्ड स्टोरी 2016। ये फिल्म सुशांत के करियर का पीक था, इंडिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर की कहानी, और ये रोल प्ले करना ये कोई छोटा काम नहीं था। सुशांत ने 6 महीने मेहनत की, क्रिकेट सीखी प्रोफेशनली, धोनी की बॉडी लैंग्वेज सीखी, उनका एक्सेंट, उनका तरीका, सब कुछ कॉपी किया। फिल्म रिलीज हुई, धमाल मच गई, फिल्म सुपर हिट हो गई, 200 करोड़ से ज्यादा कमाए, सुशांत को अवार्ड्स मिले, बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशंस, सब ने माना कि टीवी एक्टर नहीं, ये एक सुपरस्टार है। सुशांत ने प्रूव कर दिया, आउटसाइडर भी बन सकता है सुपरस्टार, गॉडफादर की जरूरत नहीं। लेकिन बॉलीवुड में जेलसी भी होती है, और जब एक आउटसाइडर इतना सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपटीशन फील होती है। 2017 राबता रिलीज हुई, कृति सनोन के साथ, रीइंकार्नेशन लव स्टोरी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। फर्स्ट मेजर सेटबैक पोस्ट धोनी, लोग कहने लगे वन हिट वंडर था। 2018 केदारनाथ, सारा अली खान की डेब्यू फिल्म, सुशांत का रोल अच्छा था, परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, लेकिन फिल्म मॉडरेट चली। और एक बात और हुई, रिलीजियस कंट्रोवर्सी, हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी थी, कुछ लोगों ने प्रॉब्लम की। 2019 सोनचिड़िया, क्रिटिकली अक्लेम्ड, एक मास्टरपीस, डकॉय ड्रामा, चंबल के बैकग्राउंड में, नेशनल अवार्ड लेवल की एक्टिंग, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर, कोई नहीं देखा ये फिल्म को। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी सुशांत में, अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी रिकग्निशन नहीं मिल रहा, अवार्ड्स नहीं मिल रहे, बिग बैनर्स से फिल्म्स नहीं मिल रही, क्यों? लेकिन फिर उसी साल आई छिछोरे, कॉलेज लाइफ पे बेस्ड फिल्म, नॉस्टैल्जिया, फ्रेंडशिप और एक सीरियस मैसेज, सुसाइड प्रिवेंशन। फिल्म सुपर हिट हो गई, 200 करोड़ से ज्यादा कमाए, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला फिल्म को। सुशांत फिर से टॉप पे थे, लेकिन आयरॉनिकली ये फिल्म सुसाइड प्रिवेंशन पे थी, और एक साल बाद सुशांत खुद नहीं रहे। ये आयरनी, ये ट्रेजेडी समझ से बाहर है। 2019 में ही नेटफ्लिक्स पे आई ड्राइव, करण जौहर की धर्मेटिक प्रोडक्शन, लेकिन फिल्म इतनी बुरी थी कि सब ने पैन कर दी, सुशांत के करियर की लोएस्ट पॉइंट। लेकिन फिर भी ओवरऑल सुशांत एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे, हिट्स दी थी, फ्लॉप्स भी दी थी, लेकिन नाम था, पहचान थी, टैलेंट था, बस एक चीज नहीं थी, इंडस्ट्री का फुल सपोर्ट। और ये चीज सुशांत को अंदर से तोड़ने लगी थी। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में प्यार, ये शब्द उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना उनका करियर। कई रिलेशनशिप्स, कई हार्ट ब्रेक्स, कई कंट्रोवर्सीज, और कुछ ऐसी बातें जो आज भी राज हैं। पहली सीरियस रिलेशनशिप अंकिता लोखंडे, याद है ना आपको? पवित्र रिश्ता वाली अर्चना, 2009 में सेट पे मिली थी वो सुशांत से, धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, और ये प्यार 6 साल चला। 6 साल मुंबई में, जहाँ रिश्ते 1 महीने भी नहीं चलते, वहाँ 6 साल सुशांत और अंकिता एक साथ रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप थी, मीडिया का फेवरेट कपल थे, लोग कहते थे ये दोनों पक्का शादी कर लेंगे, एंगेजमेंट की अफवाहें उड़ती थी, लेकिन कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। और फिर 2016 में ब्रेकअप हो गया, 6 साल का रिश्ता खत्म। क्यों हुआ ब्रेकअप? यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अंकिता का कहना है जब तक वो सुशांत के साथ थी, सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे, वो उन्हें सपोर्ट करती थी, उनके बॉलीवुड के सपने में हेल्प करती थी, सब ठीक था, लेकिन रूमर्स थे कि सुशांत की क्लोजनेस बढ़ रही थी दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ, करियर फोकस ज्यादा हो गया, पर्सनल लाइफ पे ध्यान कम हो गया, और धीरे धीरे डिफरेंसेस आने लगे। ब्रेकअप के बाद अंकिता आगे बढ़ गई, लेकिन सुशांत इमोशनली स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं इस ब्रेकअप ने उन्हें बहुत अफेक्ट किया। फिर आई कृति सनोन, राबता की शूटिंग के दौरान 2017-18 ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो थी ही, ऑफ स्क्रीन भी कुछ चल रहा था ऐसा लगता था। पिक्चर्स आती थी दोनों की साथ में, पार्टीज में साथ दिखते थे, लेकिन दोनों ने हमेशा डिनाई किया, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आग के बिना धुआं नहीं होता। कुछ तो था, लेकिन ओपनली कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर धीरे धीरे ये भी खत्म हो गया, रीजन किसी को पता नहीं। फिर आई सारा अली खान, केदारनाथ की शूटिंग 2018, सैफ अली खान की बेटी, नवाब फैमिली से, स्टार किड, और सुशांत आउटसाइडर। सारा ने कॉफी विद करण पे ओपनली कहा था आई वांट टू डेट सुशांत सिंह राजपूत, पब्लिक कन्फेशन। और फिर रूमर्स उड़ने लगे कि दोनों डेट कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप रही भी शायद, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड। और यहाँ पे एक पैटर्न दिखा, फिल्म रिलीज होने के बाद सारा ने डिस्टेंस बना लिया। क्यों? कुछ लोग कहते हैं क्लास डिफरेंस, स्टार किड का आउटसाइडर के साथ दिखाना इमेज खराब हो सकती है, फैमिली प्रेशर भी था शायद, या फिर सारा को जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो भी रीजन हो, ये रिलेशनशिप भी खत्म हो गई, और सुशांत के लिए ये एक और रिजेक्शन था। प्रोफेशनल रिजेक्शन तो थी ही, अब पर्सनल रिजेक्शन भी। और फिर आई रिया चक्रवर्ती, 2019 की शुरुआत, सबसे कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा मुद्दा बनने वाली रिलेशनशिप। रिया कौन थी? स्मॉल टाइम एक्ट्रेस, कुछ टीवी शोज किए थे, कुछ फिल्म्स में छोटे
रोल्स किए थे, लेकिन कोई बिग नेम नहीं थी। कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिली सुशांत से और धीरे धीरे प्यार हो गया। पहले कुछ महीने नॉर्मल थे, यूरोप ट्रिप गए दोनों, पिक्चर्स आई सोशल मीडिया पे, हैप्पी लगते थे। लेकिन फिर रिया मूव इन कर गई सुशांत के घर में और यहाँ से कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुई। सुशांत की फैमिली को रिया पसंद नहीं आई। क्यों? फैमिली का कहना है रिया ने सुशांत को उनसे दूर कर दिया, अकेला कर दिया, कंट्रोल करने लगी उनकी जिंदगी, फाइनेंशियल डिसीजंस भी रिया लेने लगी। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि सुशांत अपनी बहनों से ओपनली बात नहीं कर पाते थे जब रिया पास होती थी। फैमिली को लगता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूर होने की वजह से डायरेक्टली कुछ कर नहीं पाते थे। और फिर मेडिसिन का मुद्दा आया। सुशांत मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी। डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन रिया उन मेडिसिन को चेंज कर रही थी, अपने अकॉर्डिंग डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी। व्हाट्सएप चैट्स मिले जिसमें रिया मेडिसिन के बारे में बात कर रही थी, कौन सी पाउडर लेनी है, कितनी क्वांटिटी, कब लेनी है, ये सब रिया डिसाइड कर रही थी। क्यों? ये सवाल आज भी है। 8 जून 2020, ये तारीख याद रखिए। रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। 6 दिन, सिर्फ 6 दिन बाद सुशांत नहीं रहे। ये कोइंसिडेंस या कुछ और? सुशांत की डेथ के बाद रिया पे एलिगेशंस की बारिश हो गई। फैमिली ने FIR कर दी। 15 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड, मेंटल टॉर्चर, पाउडर सप्लाई, आइसोलेशन, अबेटमेंट टू सेल्फ हार्म। NCB ने अरेस्ट कर लिया। 28 दिन जेल में रही। लेकिन रिया का डिफेंस था, मैंने सुशांत से प्यार किया, मैं उन्हें हेल्प कर रही थी। फैमिली ने कभी केयर नहीं किया, मैं कर रही थी। जो भी किया सुशांत के लिए किया। सच क्या है ये आज तक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं रिया मासूम है, गलत ब्लेम हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं रिया वे प्लान करके सब किया। ट्रूथ क्या है पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, सुशांत की रिलेशनशिप्स कभी सक्सेसफुल नहीं रही। हर बार दिल टूटा, हर बार रिजेक्शन मिला, और ये हार्ट ब्रेक्स, ये लोनलीनेस मेंटल हेल्थ पे असर डालते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सुशांत की जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर है, बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। ये वो टॉपिक है जो सुशांत की डेथ के बाद पूरे देश में घूम गया। पहले समझिए बॉलीवुड माफिया क्या है। ये कोई गैंगस्टर नहीं है जो गन लेकर घूमते हैं, नहीं, ये वो लोग हैं जो क्वाइटली, सीक्रेटली, कनिंगली पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। छोटी छोटी बहुत पावरफुल फैमिलीज, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स, बहुत फेमस डायरेक्टर्स और उनके स्टार किड्स। ये लोग कैंप्स बनाते हैं। करण जौहर का कैंप, सलमान खान का कैंप, यशराज फिल्म्स का कैंप। अगर आप किसी कैंप में हैं तो आपको काम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी कैंप में नहीं हैं तो सॉरी, आप बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर सकते। और सुशांत किस कैंप में थे? किसी में नहीं। न करण जौहर के ग्रुप में थे, न सलमान के ग्रुप में, न आदि चोपड़ा के ग्रुप में। वो अकेले थे, सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट। और बॉलीवुड में इंडिपेंडेंट रहना ये डेथ विश है। देखो सुशांत की पर्सनैलिटी ही अलग थी। बॉलीवुड पार्टीज में जाना पसंद नहीं करना, नेटवर्किंग पसंद नहीं, फेक लोगों से फेक तारीफ सुनना पसंद नहीं, घर पे टेलीस्कोप से स्टार्स देखना ज्यादा पसंद था उन्हें, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पसंद था, फिलॉसफी पढ़ना पसंद था। लेकिन बॉलीवुड में ये डिफरेंट होना ये क्राइम है। यहाँ सब एक जैसे होने चाहिए, सेम पार्टीज, सेम टॉक्स, सेम फेक स्माइल्स। अगर आप अलग हैं तो प्रॉब्लम है। चलो स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, करण जौहर, कॉफी विद करण, बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर चैट शो। हर बड़ा स्टार आता है इसमें, लेकिन सुशांत को कभी इनवाइट नहीं किया गया। क्यों? काइपोची हिट हो गई, MSD ब्लॉकबस्टर हो गई, छिछोरे सुपर हिट हो गई, फिर भी करण के शो पे बुलावा नहीं आया। क्यों? जब शो में गेस्ट से सुशांत के बारे में पूछा जाता था तो लूक वार्म रिस्पॉन्स मिलता था, डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता था। ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी। फिर आया ड्राइव का सीन। करण जौहर की धर्माटिक प्रोडक्शन ने ड्राइव प्रोड्यूस की। फिल्म तो अच्छी नहीं बनी, ये बात अलग है, लेकिन जो भी रीजंस थे, फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली, सीधा नेटफ्लिक्स पे डाल दिया गया। एक सक्सेसफुल एक्टर की फिल्म को बिना थिएटर रिलीज के नेटफ्लिक्स पे डालना ये इंसल्ट है। मैसेज क्लियर था, तुम्हारी वैल्यू नहीं है थिएट्रिकल रिलीज के लिए। सुशांत ने खुद महसूस किया ये ह्यूमिलिएशन। दोस्ताना 2 का प्लानिंग हो रहा था। रूमर्स थे कि सुशांत को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन नहीं, स्टार किड को प्रेफर किया गया। पैटर्न था ये, जहां भी चांस था स्टार किड्स को प्रेफर किया जाता था सुशांत की जगह। दूसरा, यशराज फिल्म्स। सुशांत ने यशराज के साथ 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और तीसरी थी पानी, शेखर कपूर की एम्बिशियस प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी फिल्म होने वाली थी। सुशांत बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फिल्म शेल्व हो गई, कैंसिल, खत्म। सुशांत का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी चला गया। और क्यों कैंसिल हुई कभी क्लियर नहीं किया YRF ने। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सुशांत को बहुत कम पैसे दिए गए अलेजिडली। लीड एक्टर थे, लेकिन ट्रीटमेंट सपोर्टिंग एक्टर जैसा था। और कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस की वजह से दूसरी फिल्म्स भी नहीं कर पाते थे फ्रीली। इंडस्ट्री में काफी लोग कहते हैं यशराज ने सुशांत को यूज किया और फिर साइड पे कर दिया। जब जरूरत थी तब काम लिया, बाद में भूल गए। सुशांत की डायरी में एंट्रीज मिली थी जिसमें उन्होंने लिखा था, फील साइडलाइंड बाय द इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट्स गोइंग टू स्टार किड्स, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट आई डिजर्व। तीसरा, अवार्ड शोज का ब्लैकआउट। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, मैसिव ब्लॉकबस्टर, 200 करोड़ से ज्यादा कमाया, परफॉर्मेंस फिनोमिनल थी, मेथड एक्टिंग की पीक थी। सुशांत को पक्का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिल्म फेयर अवार्ड्स में आमिर खान को अवार्ड गया दंगल के लिए। अच्छी
फिल्म थी दंगल, लेकिन सुशांत को भी डिजर्व करता था। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, मल्टीपल अवार्ड शोज ने सुशांत को इग्नोर किया, नॉमिनेशंस तक नहीं, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। लेकिन जब स्टार किड्स की मीडियोकर फिल्म्स आती थी, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जाता था, उन्हें अवार्ड्स दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो इनसाइडर्स थे। चौथा, इंडस्ट्री पार्टीज। बॉलीवुड की बिग पार्टीज, करण जौहर की पार्टीज, प्रोड्यूसर्स की पार्टीज, डायरेक्टर्स की पार्टीज, यहाँ पे डील्स होती हैं, यहाँ पे फिल्म साइन होती है, यहाँ पे नेटवर्किंग होती है। लेकिन सुशांत को ज्यादातर इनवाइट नहीं किया जाता था, और जब कभी जाते थे तो उन्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था। स्टार किड्स का अलग ट्रीटमेंट, सुशांत का अलग। ये सटल डिस्क्रिमिनेशन था, दिखाई नहीं देता कैमराज में, लेकिन फील होता था, और सुशांत फील कर रहे थे। पांचवा, सलमान खान कनेक्शन। ये थियोरी है, कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सुशांत को सलमान के साथ एक फिल्म करनी थी, लेकिन वो फिल्म नहीं हुई। रीजंस अनक्लियर है, लेकिन सलमान के कैंप वालों ने सुशांत को कभी सपोर्ट नहीं किया। सुशांत की डेथ के बाद सलमान के फैंस ने सुशांत के फैंस से ट्विटर पे जंग की, ब्लेम गेम हुआ, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। छठा, मीडिया ट्रायल्स और ब्लाइंड आइटम्स। बॉलीवुड में एक कल्चर है ब्लाइंड आइटम्स का। गॉसिप कॉलम्स में छपते हैं, दिस टीवी एक्टर थिंक्स ही इज अ बिग स्टार नाउ, दिस आउटसाइडर्स करियर इज ऑलमोस्ट ओवर, दिस सेल्फ मेड एक्टर इज स्ट्रगलिंग टू गेट वर्क। ये सब सुशांत के बारे में थे। पीआर मशीनरी कॉन्स्टेंटली नेगेटिव पब्लिसिटी दे रही थी, इमेज खराब की जा रही थी सिस्टमैटिकली, और सुशांत, उनके पास स्ट्रॉन्ग पीआर टीम नहीं थी जो इस नेगेटिव पब्लिसिटी को काउंटर करे, वो अकेले लड़ रहे थे। सातवां, कंगना रनावत का एक्सपोज। सुशांत की डेथ के बाद कंगना रनावत ने खुल के बोला। उन्होंने करण जौहर को मूवी माफिया कहा। उन्होंने क्लेम्स किए कि सुशांत को डेलिबरेटली साइडलाइन किया गया। इंडस्ट्री ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो आउटसाइडर थे। कंगना खुद भी आउटसाइडर है, उन्होंने भी ये सब फेस किया है, इसलिए उनकी बातें बिलीवेबल लगती हैं लोगों को। अब देखिए ओवरऑल पिक्चर। सुशांत हिट्स दे रहे हैं, MS धोनी, छिछोरे बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रहे हैं, ऑडियंस उन्हें प्यार कर रही है, सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन इंडस्ट्री में सपोर्ट जीरो। स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही, प्रोड्यूसर्स हेजिटेट कर रहे हैं, बैंकेबल नहीं है, ये टैग लगा दिया गया। छिछोरे 200 करोड़ कमाई, फिर भी नॉट बैंकेबल। ये कौन सा लॉजिक था? असल में लॉजिक सिंपल था, सुशांत आउटसाइडर थे, फिल्म फैमिली से नहीं थे, इसलिए डिजर्व नहीं करते रिकॉग्निशन। और ये सब, ये प्रोफेशनल रिजेक्शन, ये ह्यूमिलिएशन, ये आइसोलेशन मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है। सुशांत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। डायरी में लिखा था, फीलिंग ट्रैप्ड, फीलिंग चीटेड, व्हाई इज द सिस्टम अगेंस्ट मी। डिप्रेशन बढ़ रही थी, एंजाइटी बढ़ रही थी, काम का फ्यूचर अनसर्टेन था, इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं था, फैमिली दूर थी और अकेला फील कर रहे थे। बॉलीवुड ने एक टैलेंटेड एक्टर को मेंटली तोड़ दिया, सिस्टमैटिकली, क्वाइटली, और जब वो टूट गए तब सबने हाथ खड़े कर लिए। मेंटल हेल्थ, ये दो शब्द आजकल बहुत यूज होते हैं, लेकिन समझता कौन है? कोई नहीं। जब तक खुद पे न बीते तब तक समझ नहीं आता। और सुशांत के साथ ये हुआ। 2019 प्रोफेशनली सुशांत ठीक चल रहे थे, छिछोरे हिट हो गई थी, लेकिन पर्सनली सब टूट रहा था। सारा अली खान के साथ ब्रेकअप हो चुका था, फैमिली से बात कम हो गई थी, इंडस्ट्री में आइसोलेशन फील हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, बचपन का वो दर्द जो कभी गया ही नहीं था, माँ की कमी, वो फिर से हर्ट कर रहा था। 16 साल की उम्र में माँ को खोना, ये ट्रॉमा कभी प्रोसेस नहीं हुआ था प्रॉपर्ली। साइकाइट्रिस्ट्स कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर रिजॉल्व नहीं हो तो अडल्ट लाइफ में डिप्रेशन बन जाता है, और सुशांत के साथ यही हुआ। 2019 में ऑफिशियली डायग्नोस हुआ क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर। डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी टैबलेट्स, थेरेपी सेशंस, लेकिन सुशांत ट्रीटमेंट रेगुलरली नहीं ले रहे थे। कभी डॉक्टर के पास जाते, कभी नहीं जाते, मेडिसिन कभी लेते, कभी छोड़ देते। ये पैटर्न डेंजरस है। मेंटल हेल्थ में कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन सुशांत कंसिस्टेंट नहीं थे। रिया चक्रवर्ती के आने के बाद मेडिसिन का सीन चेंज हो गया। रिया ने नए डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू किया, मेडिसिन चेंज होने लगी। व्हाट्सएप चैट्स में दिखा रिया मेडिसिन के बारे में बात कर रही थी, किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी पाउडर लेनी है, कितनी क्वांटिटी, ये सब रिया डिसाइड कर रही थी। सवाल ये है, एक गर्लफ्रेंड मेडिसिन क्यों कंट्रोल कर रही है? डॉक्टर नहीं, थेरेपिस्ट नहीं, रिया क्यों? ओवर मेडिकेशन तो नहीं हो रहा था? मेडिसिन डेंजरसली मिक्स तो नहीं हो रही थी? ये सवाल आज भी है, और जवाब, कोई क्लियर जवाब नहीं है। सुशांत की लोनलीनेस बढ़ती जा रही थी। मुंबई में थे लेकिन अकेले थे, इंडस्ट्री में कोई जेन्युइन दोस्त नहीं था, फैमिली पटना में थी, दूर, बहनें अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थी, पापा से रिश्ते थोड़े स्ट्रेन्ड थे, रात को नींद नहीं आती थी सुशांत को, इंसोम्निया, घंटों तक जाग के सोचते रहते थे। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, सबका क्या मतलब है? जितना इंटेलिजेंट माइंड उतना कॉम्प्लेक्स थॉट्स। सुशांत क्वांटम फिजिक्स पढ़ते थे, फिलोसफी पढ़ते थे, यूनिवर्स के बारे में सोचते थे, और जब इतना डीप सोचोगे तो डिप्रेशन में जाने का रिस्क बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट्स भी चेंज होने लगी थी, फिलोसॉफिकल कोट्स, लाइफ और डेथ के बारे में पोस्ट्स, यूनिवर्स के बारे में पोस्ट्स, डीप, मीनिंगफुल, लेकिन समवेयर सैड भी। फ्रेंड्स नोटिस कर रहे थे सुशांत चेंज्ड है, पहले जैसा नहीं है, लेकिन कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। सबको लगा मूड स्विंग्स हैं, ठीक हो जाएगा। 2020 जनवरी से जून तक कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया, पूरा देश घर में बंद, फिल्म शूट्स बंद, पार्टीज बंद, बाहर निकलना बंद, कंप्लीट आइसोलेशन।
डिप्रेशन। सुशांत के लिए ये और भी बुरा था। पहले से ही अकेले फील कर रहे थे, अब लिटरली अकेले हो गए। घर में सिर्फ रिया थी और कुछ हाउस स्टाफ, कोई और नहीं। फैमिली नहीं आ सकती लॉकडाउन की वजह से, दोस्त नहीं मिल सकते। डिप्रेशन और बढ़ गई, एंजाइटी और बढ़ गई। मेडिसिन चल रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं लग रहा था। मूड स्विंग्स एक्सट्रीम हो गए थे, कभी बहुत खुश, कभी बहुत सैड। और फिर जून में दो बड़ी चीजें हुई। 8 जून, दिशा सालियान की डेथ, सुशांत की एक्स मैनेजर, बिल्डिंग से गिरकर। पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस के, और ये न्यूज सुशांत को शॉक कर गई। बहुत क्लोज थे दोनों एक टाइम पे। सेम डे 8 जून को ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। रिलेशनशिप खत्म हो गई या ब्रेक लिया, जो भी था, रिया चली गई। अब सुशांत बिल्कुल अकेले रह गए, सिर्फ हाउस स्टाफ के साथ। कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। 10 जून को सुशांत की बहन मीतू सिंह आई। बहनों ने फील किया कि सुशांत को सपोर्ट चाहिए, लेकिन क्या वो काफी था या फिर बहुत देर हो चुकी थी। 14 जून तक क्या हुआ ये मिस्ट्री है, लेकिन ये पक्का है कि सुशांत मेंटल हेल्थ क्राइसिस में थे और कोई उन्हें बचा नहीं पाया। 14 जून 2020 रविवार सुबह का वक्त, बांद्रा, मुंबई, मोंटा ब्लैंक अपार्टमेंट बिल्डिंग, 6ठी फ्लोर, सुशांत सिंह राजपूत का घर। ये वो दिन है जिसने करोड़ों लोगों को रुला दिया। ये वो दिन है जिसने बॉलीवुड को हिला दिया। ये वो दिन है जो आज तक एक सवाल बनकर खड़ा है, सुसाइड या समथिंग एल्स। चलिए डिटेल में जानते हैं उस दिन क्या हुआ, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। सुबह 8 बजे सुशांत का घर, उनकी बहन मीतू सिंह वहाँ रह रही थी। 12 जून से आई थी वो सपोर्ट करने। हाउस स्टाफ थे, कुक, हेल्पर, सब ठीक लग रहा था गट से। 10 बजे सुशांत अपने रूम में गए, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से लॉक किया। अब यहाँ से टाइमलाइन कंफ्यूजिंग हो जाती है। हाउस स्टाफ के अकॉर्डिंग 10 बजे के बाद दरवाजा नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सोचा शायद सो रहे हैं या फिर काम में बिजी हैं। 11:15 बजे फिर नॉक किया, कोई आवाज नहीं। अब थोड़ा वरी होने लगा, लेकिन फिर भी वेट किया। दोपहर के 12 बजे अब सीरियसली वरी हो गए। दरवाजा कंटिन्यूअसली नॉक कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बहन मीतू भी परेशान, लेकिन दरवाजा लॉक्ड है अंदर से, क्या करें। 1:30 बजे के आसपास फैसला लिया, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे। की मेकर को बुलाया गया। हाँ, की मेकर। डुप्लीकेट की यूज करने की जगह की मेकर को फोन किया। यहाँ पे पहला सवाल, व्हाई सो मच डिले। 10 बजे से 1:30 बजे तक पौने 4 घंटे तक किसी ने सीरियसली कोशिश नहीं की दरवाजा खोलने की। ये नॉर्मल है क्या। और दूसरा सवाल, की मेकर क्यों। हर फ्लैट में डुप्लीकेट कीज होती हैं मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के पास होती है, फिर की मेकर को फोन करने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं डिले डेलिब्रेटली की गई थी। क्यों। क्योंकि अंदर कुछ हाइड करना था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, या फिर कुछ और। लेकिन ऑफिशियल वर्जन के अकॉर्डिंग 1:30 बजे के आसपास दरवाजा खुला और अंदर का नजारा वो नजारा जिसने सबको तोड़ दिया। सुशांत लटके हुए थे सीलिंग फैन से, ग्रीन कुर्ता यूज करके, रूम में अकेले। इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुशांत जा चुके थे। बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए, और यहाँ से शुरू होती है रियल कंट्रोवर्सी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कहती है। डेथ बाय एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब गला घुट गया। टाइम ऑफ डेथ 10 से 12 बजे के बीच एस्टिमेटेड। नो एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स इनिशियली रिपोर्टेड। नो शराब या नशीले पदार्थ इन सिस्टम इनिशियली रिपोर्टेड। नो सुसाइड नोट फाउंड। दरवाजा अंदर से लॉक्ड। मुंबई पुलिस ने कहा क्लियर केस ऑफ सुसाइड। डिप्रेशन की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, इसलिए ये स्टेप लिया। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल की, बाद में सुसाइड में कन्वर्ट किया। 56 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। रिया चक्रवर्ती को बुलाया, प्रोफेशनल राइवलरी एंगल चेक किया, मेंटल हेल्थ एंगल एम्फसाइज किया। कंक्लूजन सुसाइड। लेकिन यहाँ से थ्योरीज शुरू होती हैं, कंट्रोवर्सीज शुरू होती हैं, सवाल शुरू होते हैं जो आज तक बिना जवाब है। पहला, सीलिंग फैन वाला इशू। सुशांत की हाइट 6 फुट, सीलिंग हाइट अप्रोक्सीमेटली 10-11 फुट। सवाल ये है इतनी हाइट पे कोई कैसे हैंग हो सकता है। स्टूल यूज किया होगा, तो स्टूल कहाँ गया, पोजीशन क्या थी। क्राइम सीन फोटोज में स्टूल की क्लियर पोजीशन नहीं दिखी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डाउट किया 6 फुट हाइट वाला इंसान 11 फुट सीलिंग से कैसे इजीली हैंग हो सकता है। रिकंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है ये सीन। कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते हैं फिजिकली पॉसिबल नहीं लगता स्टैंडर्ड मेथड से। दूसरा, दरवाजा लॉक का मिस्ट्री। दरवाजा अंदर से लॉक्ड था, ठीक है, लेकिन की कहाँ थी। की अंदर से लॉक करने के बाद कहाँ रखी जाती है नॉर्मली, लेकिन की मिसिंग थी एलिजिडली। फिर डुप्लीकेट की से ओपन क्यों नहीं किया, की मेकर को क्यों बुलाया, और इतना टाइम क्यों लगा। तीसरा, टाइमिंग का गैप। 10 बजे रूम में गए, 1:30 बजे दरवाजा तोड़ा, पौने 4 घंटे का गैप। बहुत बड़ा गैप है ये। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 1-1.5 घंटे में दरवाजा तोड़ दिया जाता, पौने 4 घंटे बहुत ज्यादा है। क्या इस बीच में कुछ हुआ, क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया, क्या किसी को फोन किया गया, ये सवाल है। चौथा, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास थे, एंट्री एग्जिट मॉनिटर होते थे, लेकिन 14 जून का फुटेज अवेलेबल नहीं था। कैमरा काम नहीं कर रहा था उस दिन। पिछले दिन का फुटेज था, अगले दिन का फुटेज था, लेकिन 14 जून का नहीं। इतना कन्वीनियंट
कन्वीनियंट कोइंसिडेंस। सोसाइटी रिकॉर्ड्स भी इनकम्प्लीट थे। कौन आया कौन गया क्लियर रिकॉर्ड नहीं था। 5वां, कॉल रिकॉर्ड्स और फोन डेटा। सुशांत के लास्ट कॉल्स किसको थे, क्या मैसेजेस थे, व्हाट्सएप चैट्स क्या थे। इन्वेस्टिगेशन में इन सब को चेक किया गया, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई। रिया के साथ चैट्स थे जो डिलीट कर दी गई थी एलिजिडली। डेटा रिकवरी हुई या नहीं क्लियर नहीं। 6, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकंसिस्टेंसीज। इनिशियल रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस थे। एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया। बॉडी पे मार्क्स थे जो हैंगिंग से मैच नहीं कर रहे थे क्लियरली। विसरा सैंपल्स फोरेंसिक लैब भेजे गए। रिपोर्ट्स कुछ क्लियर नहीं आया पब्लिकली। कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और डाउट किया, ये हैंगिंग सुसाइड लग नहीं रही, कुछ और एंगल भी हो सकता है। 7वां, दिशा सालियन कनेक्शन। ये थियरी बहुत कंट्रोवर्शियल है। दिशा सालियन सुशांत की एक्स मैनेजर 8 जून को मरी, बिल्डिंग से गिर गई। पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन सर्कमस्टेंसेस सस्पिशियस थे। एक पार्टी अटेंड की थी वो, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स एलिजिडली प्रेजेंट थे, रूमर्स थे कि पार्टी में कुछ गलत हुआ। थियरी ये है दिशा को कुछ पता चल गया था, कुछ राज, और उसको चुप कराने के लिए, या फिर सच में एक्सीडेंट था। लेकिन सुशांत को दिशा की डेथ से कनेक्शन था क्या, वो भी कुछ जानते थे क्या। 2 डेथ्स, 6 दिन का गैप, दोनों सुसाइड्स, कोइंसिडेंस या कनेक्शन। 8वां, फाइनेंशियल एंगल। सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ था, 15 करोड़ तक की बात है। रिया के नाम पे, उसके भाई के नाम पे, कुछ और लोगों के नाम पे। प्रॉपर्टी डील्स भी हुई थी, क्रेडिट कार्ड्स एक्सटेंसिवली यूज हुए थे। ये सब लेजिटिमेट था या फ्रॉड। सुशांत अपने फाइनेंसेस अवेयर थे या रिया सब कंट्रोल कर रही थी। अगर सुशांत को पता चला कि फ्रॉड हो रहा है तो। 9वां, पाउडर कनेक्शन का एक्सपोजर। एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन की। रिया के व्हाट्सएप चैट्स मिले जिसमें पाउडर का डिस्कशन था, मैरिजुआना, सीबीडी ऑयल और भी बहुत कुछ। थियरी ये है सुशांत को पाउडर दी जा रही थी उनकी मेंटल स्टेट खराब करने के लिए, उन्हें डिपेंडेंट बनाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। ओवर टाइम पाउडर का इफेक्ट बढ़ गया, मेंटल हेल्थ वर्स हो गई। और फिर क्या हुआ। 10वां, रिया का 8 जून को जाना। 6 दिन पहले रिया चली गई, क्यों, ब्रेकअप था या वो जान गई थी कि कुछ होने वाला है। टाइमिंग सस्पिशियस है। रिया के स्टेटमेंट्स भी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कभी कुछ, इंटरव्यूज में डिफरेंट वर्जन्स। 11वां, बॉलीवुड कॉन्स्पिरेसी थियरी। सबसे बड़ा थियरी, बॉलीवुड माफिया ने प्लान किया। सुशांत बहुत कुछ जानते थे, इंडस्ट्री के राज, अंदर की पॉलिटिक्स, काले काम, वो एक्सपोज करने वाले थे सब कुछ, इसलिए उन्हें चुप कराना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई, सुसाइड जैसा सीन क्रिएट किया और खत्म। ये थियरी के सपोर्टर्स कहते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने पैसे, इतनी पावर, एक इंसान को खत्म करना इनके लिए क्या है। 12वां, पॉलिटिकल कनेक्शन थियरी। दिशा सालियन वाली पार्टी में पॉलिटिकल फिगर्स थे, कुछ गलत हुआ उस पार्टी में, दिशा को पता चल गया, उसको खत्म किया। सुशांत को भी पता था, इसलिए उनको भी। पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस को प्रेशर दिया, इन्वेस्टिगेशन रोक दी, ट्रूथ हाइड कर दी। 13वां, रिया प्लस अदर्स कॉन्स्पिरेसी। थियरी ये है रिया अकेली नहीं थी, उसका भाई शौविक इन्वॉल्व था, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे। प्लान करके सब किया। सुशांत को पाउडर से वीक बनाया, मेंटली अनस्टेबल बनाया, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया और फिर फाइनल डे पे एग्जीक्यूट किया प्लान। मर्डर को सुसाइड बना दिया। एविडेंस कुछ कॉन्क्रीट नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस, टाइमिंग बहुत कुछ सस्पिशियस है। 14वां, सुशांत के फ्यूचर प्लान्स। सुशांत की डायरी मिली, उसमें 50 से ज्यादा ड्रीम्स और गोल्स लिखे थे। फ्यूचर प्लान्स, करना क्या है, अचीव करना क्या है। सवाल, जिस इंसान के इतने फ्यूचर प्लान्स हो वो सुसाइड करेगा, जिस इंसान के इतने सपने हो वो हार मान लेगा, और कोई सुसाइड नोट नहीं। जब सुशांत इतने इंटेलिजेंट थे, इतने फिलोसॉफिकल थे, तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि क्यों ये स्टेप ले रहे हैं। 15वां, एम्स रिपोर्ट। एम्स ने इन्वेस्टिगेशन की, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सब चेक किया, रिपोर्ट आई, मर्डर का कोई एविडेंस नहीं, सुसाइड कंफर्म। लेकिन बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स इस रिपोर्ट से अग्री नहीं, कहते हैं प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर था रिपोर्ट पे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, सीबीआई, ईडीआई, एनसीबीआई, सब ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कंक्लूजन, कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं। सीबीआई ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की। केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है 4 साल से, कोई अरेस्ट नहीं हुआ मर्डर के लिए, सिर्फ रिया अरेस्ट हुई पाउडर केस में। कोर्ट केसेस चल रही हैं, सुशांत की फैमिली की केस, रिया की बेल, मीडिया ट्रायल्स, सब चल रहा है, लेकिन ट्रुथ कहीं नहीं है। पब्लिक ओपिनियन सर्वेस कहते हैं 70% से ज्यादा लोग बिलीव करते हैं कि ये सुसाइड नहीं थी, समथिंग एल्स था, मर्डर था, कॉन्स्पिरेसी थी। सोशल मीडिया पे #Justice for SSR ट्रेंड करता रहता है। हर साल 14 जून को मेमोरियल होता है। लोग डिमांड करते हैं सच बताओ क्या हुआ उस दिन, लेकिन शायद सच कभी पता ना चले, शायद ये मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री ही रहे। शायद पावरफुल लोग इतने पावरफुल है कि ट्रुथ को हमेशा छिपा के रख सके, या फिर सच ये है कि सुशांत सच में डिप्रेशन में थे, मेंटल हेल्थ क्राइसिस में थे, और उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, कोई मर्डर नहीं, बस एक ट्रैजिक सुसाइड। सच क्या है ये आप डिसाइड करें, लेकिन एक बात पक्की है, 14 जून 2020 वाला दिन, वो दिन हमेशा एक सवाल बनकर रहेगा। सुशांत
सुशांत की मौत के बाद पूरा हिंदुस्तान रोया। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत नहीं थी, ये एक सपने की मौत थी। हर उस इंसान का सपना जो स्ट्रगल करता है, हर उस इंसान का सपना जो आउटसाइडर है। पहले 26 घंटे मीडिया फ्रेंजी, हर चैनल पे सुशांत की खबर, हर न्यूज़पेपर में सुशांत की फोटो, सोशल मीडिया पे सिर्फ सुशांत, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे सुशांत। लेकिन ये खबर देने से ज्यादा टीआरपी रेस हो गई, सेंसेशनलिज्म शुरू हो गई, थ्योरीज पे थ्योरीज, स्पेकुलेशंस पे स्पेकुलेशंस। सच्चाई से ज्यादा मसाला दिखाया जाने लगा। लेकिन आम जनता गुस्सा थी, बहुत गुस्सा। लोग सड़कों पे उतर आए, प्रोटेस्ट्स होने लगे। करण जौहर के घर के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन, सलमान खान को ब्लेम, बॉलीवुड को ब्लेम, नेपोटिज्म को ब्लेम, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, हैशटैग जस्टिस फॉर SSR, हैशटैग बॉलीवुड माफिया। करोड़्स ऑफ ट्वीट्स, मिलियंस ऑफ पोस्ट्स। ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था, ये एक मूवमेंट बन गया। बॉलीवुड एक्सपोज हो गया। पहली बार लोगों ने सीरियसली देखा, हाँ नेपोटिज्म है, हाँ माफिया है, हाँ आउटसाइडर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पाउडर कल्चर भी एक्सपोज हुई। NCB इन्वेस्टिगेशन में निकला बॉलीवुड में कितना पाउडर है, कितने सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व है। एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया। रिया अरेस्ट हुई, शौविक अरेस्ट हुआ, कुछ और लोग भी अरेस्ट हुए। लेकिन बड़े नाम बच गए। पावर है उनके पास, इन्फ्लुएंस है, बच गए। कंगना रनौत ने खुल के बोला ट्विटर पे, इंटरव्यूज में, बॉलीवुड माफिया है, सुशांत को मार दिया गया, इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया उन्हें, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। फिल्म्स का बिजनेस डाउन हो गया। ऑडियंस ने प्रोटेस्ट किया, हम स्टार किड्स की फिल्म्स नहीं देखेंगे। कुछ फिल्म्स बॉयकॉट हुई, बॉक्स ऑफिस पे इम्पैक्ट पड़ा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी। पहली बार लोगों ने सीरियसली बात की, डिप्रेशन क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, थेरेपी क्यों लेनी चाहिए, हेल्प क्यों मांगनी चाहिए। लेकिन ये अवेयरनेस लेट आ रही थी। सुशांत को हेल्प चाहिए थी, वो नहीं मिली। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन किसके लिए? अगले सुशांत के लिए। सुशांत की फैमिली ने फाइट जारी रखी, फादर ने केस फाइट की, सिस्टर्स ने आवाज उठाई, हमारा बेटा, हमारा भाई, उसको जस्टिस चाहिए, सच सामने आना चाहिए। लेकिन सिस्टम इतना स्लो है। 4 साल हो गए, जस्टिस कहाँ है? सुशांत की लेगेसी क्या है? वो एक एक्टर थे, एक अच्छा एक्टर, लेकिन उनकी असली लेगेसी ये है कि उन्होंने एक सिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने दिखाया कि आउटसाइडर भी सक्सीड कर सकता है। उनकी डेथ ने दिखाया कि बॉलीवुड में क्या कुछ गलत है। आज भी जब कोई यंग एक्टर स्ट्रगल करता है तो सुशांत याद आते हैं। जब कोई आउटसाइडर रिजेक्शन फेस करता है तो सुशांत याद आते हैं। जब कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से लड़ता है तो सुशांत याद आते हैं। लेकिन चाहे ट्रुथ जो भी हो, एक बात पक्की है, सुशांत हमेशा याद रहेंगे। उनकी स्माइल याद रहेगी, उनकी आंखों में सपने याद रहेंगे, उनका टैलेंट याद रहेगा और उनका संघर्ष वो हमेशा इंस्पायर करेगा। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। आप नहीं रहे, लेकिन आपकी कहानी हमेशा जीती रहेगी। दोस्तों, ये तो हो गई सुशांत सिंह राजपूत की कहानी, मगर क्या आपको पता है सिद्धार्थ शुक्ला को किसने मारा था? वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।